नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजवंशों के बारे में, और राजस्थान के राजवंशों की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे विस्तृत या सबसे जो प्रमुख राजवंश है उसकी चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। देखो, विस्तृत व्याख्या करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन चीजें जो है क्लियर होगी। चौहान वंश कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन इसके शासक रहे और कहाँ कहाँ इसका राज्य क्षेत्र रहा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इनका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा था। तो वो क्षेत्र था अजमेर, नाडौर, जालौर, सिरोही, बूंदी, रणथंभौर। इन सब जगहों के बारे में हमने चर्चा की कि ये सारी जगह है जहां पर चौहान राजवंशों का शासन हुआ करता था। तो चौहान राजवंशों के जो शासक है उनके बारे में, उनको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि आसानी रहे कि कौन सा भाग जिसमें कौन कौन से राजवंश है और द्वितीय भाग में कौन कौन से राजवंश है। सबसे पहले बात करते हैं चौहानों के राजवंश की। बात करते हैं तो नंबर 1 पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहान। कौन से? जहां से चौहानों की शुरुआत हुई वहां से शुरू करेंगे। एक मिनट। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से चौहानों की बात करेंगे। तो शाकंभरी के चौहान। सबसे पहले चौहानों ने अपना जो राज्य स्थापित किया वो कहां पर किया? शाकंभरी में। अब शाकंभरी और उसका क्षेत्र कौन सा है? शाकंभरी के चौहान। उसके बाद में शाकंभरी के चौहानों की दो शाखाएं बन गई। अब यहाँ पे इनका संस्थापक कौन और इनकी राजधानी कौन सी, राज्य क्षेत्र कौन सा हो गया? शाकंभरी, यानी सांबर के आसपास का क्षेत्र। कौन सा? सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। अब बात करते हैं राजधानी। राजधानी थी इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर यानी वर्तमान नागौर। वर्तमान नागौर इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब इनका जो राज्य था, इनके संस्थापक कौन थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। स्थापना कब की गई? कब हुई? तो कब हुई? 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? शाकंभरी के चौहानों ने सबसे पहले शाकंभरी में जो शासन की व्यवस्था की, शासन की जो स्थापना की, अपना जो राज्य स्थापित किया वो कहाँ किया था? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में किया था। राजधानी अहिछत्रपुर थी वर्तमान नागौर में। और संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। कब किया गया? 551 ईस्वी में। ये तो हो गया सांबर या शाकंभरी के चौहानों का परिचय।
अब इसके बाद में ये जो शासन व्यवस्था है ये दो भागों में बंट गई। यहां से दो अलग अलग राज्य बने। सबसे पहले दो राज्य कौन कौन से बने उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दो से कितने राज्य बने उनके बारे में, सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं दो राज्य कौन कौन से बने। अब देख लो एक बार इनका ध्यान से कि सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है। अहिच्छत्रपुर इनकी राजधानी है। वर्तमान नागौर में वासुदेव चौहान इनके संस्थापक है और स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं इनके बारे में कि इनके दो राज्य कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपनी थोड़ी याददाश्त को तेज करने के लिए क्या करना है, कुछ चीजों को इस प्रकार से लिखना है ताकि याद रहे। शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में। और राजधानी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर इनके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में ये दो भागों में बंट गए। यहाँ के चौहान दो भागों में बंट गए। और दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक। कौन सा? नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान। और नाडोल के चौहानों के जो यहाँ के संस्थापक कौन? संस्थापक की बात करें तो लक्ष्मण संस्थापक थे। और कब स्थापना की? 960 ईस्वी में। 960 ईस्वी में स्थापना की गई। किसकी? नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना कब हुई? 960 ईस्वी में। और किसने की? लक्ष्मण ने की। उसके बाद में ये भी फिर दो भागों में बंट गए। यहाँ से नाडोल के जो चौहान है वो भी क्या हो गए? दो भागों में बंट गए। और एक भाग कौन सा? यहाँ पर भी दो भाग हो गए। सबसे पहले नंबर एक पे कौन सा? नाडोल के चौहान आज कुछ जालोर जाकर वहां पर अपना राज्य स्थापित किया तो वो कहलाए जालोर के चौहान। जालोर के चौहान। और दूसरे कौन से? दूसरे जो चौहान थे वो बूंदी के चौहान। कहाँ के? बूंदी के चौहान। नाडोल के चौहान और बूंदी के चौहान। नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन? इनका संस्थापक कौन? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल। कब स्थापना की? कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना कब की? 1181 ईस्वी में। कब की? 1181 ईस्वी। 1181 ईस्वी। उधर चौहानों के जो दूसरा जो शाखा है जहां पर बूंदी के चौहान थे उनके संस्थापक कौन? संस्थापक कौन? तो यहाँ के जो संस्थापक है बूंदी के वो थे कौन? देवा। 1241 में की देवा ने स्थापना। किसकी? देवा। 1241 ईस्वी में देवा ने स्थापना की बूंदी में चौहान वंश की। और बूंदी से फिर वो चले गए कोटा में और कोटा में स्थापना की किसने?
कोटा के चौहान। चौहान राजवंश काफी लंबा चला और कहाँ पहुंच गया? कोटा। बूंदी से कोटा, और कोटा में स्थापना करने वाले कौन? तो माधो सिंह ने स्थापना की थी कोटा में। माधो सिंह। कोटा में स्थापना किसने की थी? माधो सिंह ने स्थापना की थी। और कब की थी? 1631 ईस्वी में। कब की थी? 1631 ईस्वी। 1631 ईस्वी। उधर जालोर के चौहानों ने क्या किया? जालोर से वो कहाँ चले गए? सिरोही। कहाँ चले गए? जालोर से चल के वो कहाँ पहुंच गए? सिरोही। तो सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान। और सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन? लुम्बा। स्थापना की थी 1311 में। संस्थापक कौन? लुम्बा। 1311 में इन्होंने स्थापना की थी सिरोही में। किसकी? चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये हो गए नाडोल के जो चौहान है, दो शाखाओं में बंटे, जालोर के चौहान और बूंदी के चौहान। उसके बाद में जालोर वाले चले गए सिरोही और बूंदी वाले आ गए कोटा। उधर दूसरी जो शाखा है चौहानों की वो कौन सी थी? वो थी अजमेर के चौहान। नंबर 2 पे अजमेर के चौहान। और अजमेर से उनका राज्य और आगे स्थापित हो गया। उन्होंने आगे अपने राज्य को स्थानांतरित कर दिया। अजमेर के संस्थापक कौन? अजय राज। अजय राज ने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में स्थापना की थी अजमेर में। अजय राज ने चौहान वंश की। अजमेर में अजय राज ने 1113 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में उनकी एक जो शाखा है वो कहां चली गई? रणथंभौर। अजमेर वालों की एक शाखा कहां आ गई? रणथंभौर। और रणथंभौर में इनकी स्थापना किसने की थी? इनके संस्थापक कौन है? तो रणथंभौर में इनके संस्थापक है गोविंद राज। इन्होंने 1194 में गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में क्या किया था? रणथंभौर में स्थापना की थी। किसकी? 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गोविंद राज यहाँ के जो राजा बने और चौहान वंश की इन्होंने नींव रखी। तो ये चौहान वंश का संपूर्ण जो प्रोग्राम है कहां से शुरू होता है? 551 ईस्वी से शुरू होता है और चलता कहां तक है? राजा बनते गए, आगे चलता रहा और कहां तक? 1100-1300 तक। 1300 के आसपास में लगभग 800 सालों तक इनका जो शासनकाल है वो चला। अब इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन शासक बने, कब कौन सा शासक बना, किनके साथ इनकी लड़ाइयां हुई, उन सब बातों को विस्तृत अध्ययन के रूप में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। सबसे पहले हम वहीं से शुरू करेंगे जो सबसे पहले है। कौन से चौहानों को पढ़ने वाले? सबसे पहले पढ़ेंगे हम शाकंभरी के चौहानों के। शाकंभरी के बाद में हम पढ़ने वाले अजमेर के चौहान। अजमेर के बाद में रणथंभौर, और रणथंभौर के बाद में नाडोल वाले, इधर वाले सारे के सारे चौहान राजवंशों को पढ़ने वाले। क्योंकि सबसे ज्यादा देखो पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कारण क्या है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ का जो शासन काल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, इसीलिए यहाँ से ज्यादा सवाल पूछे तो यहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो पहले इनको लेने का हाँ ये काम करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले सबसे पहले तो शाकंभरी के, क्योंकि ये संस्थापक है चौहान वंश के, और चौहान वंश के संस्थापक होने के साथ साथ ये जो चौहान वंश है ये पहले गुर्जर प्रतिहारों का जो है एक सामंत समुदाय था, कई समय तक रहा। ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत भी थे, वहां के राजा होने के साथ साथ गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे, उनके जागीरदार रहे। इस विषय में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम कौन से चौहान, शाकंभरी के चौहान। तो एक बार ध्यान से देखिए कौन कौन से चौहान के वंशज है, कौन कौन से स्थान है, किन किन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इस विषय में संपूर्ण चर्चा की जाएगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले शाकंभरी के चौहान, जो सबसे पुराने हैं, जहां से इतिहास की शुरुआत होती है, चौहान वंश के इतिहास की जहां से शुरुआत होती है, वो कौन से चौहान, शाकंभरी के चौहान। और शाकंभरी के चौहानों का राज्य रहा कहां पर, शाकंभरी में। और शाकंभरी जो क्षेत्र है वो कहाँ है, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ का जो शासन है, इस शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाने वाले सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले थे, वो कौन थे, वासुदेव चौहान। पहले हम लिखते हैं शाकंभरी के चौहान, और शाकंभरी के चौहानों की बात करें शाकंभरी के चौहान और शाकंभरी के चौहानों में हम जिस चौहान वंश को पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, तो वो है, सबसे पहले बात करें यहाँ के संस्थापक के बारे में, तो संस्थापक कौन, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, यहां पर इन्होंने शाकंभरी में स्थापना कब की, किसकी, शाकंभरी में सबसे पहले स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन, वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने शाकंभरी में अपना राज्य स्थापित किया था 551 ईस्वी में। कब किया था, 551 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। हाँ, तो स्थापना 551 ईस्वी में इन्होंने राज्य स्थापित किया था। ये चौहानों के आदि पुरुष कहलाते हैं, चौहान वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं, चौहान वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं। और इनका जो राज्य था वो कौन सा था, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र इनका राज्य क्षेत्र था। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, और इनकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, कि ये सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है ये शाकंभरी कहलाता था। और इनके संस्थापक जो वासुदेव है, इनकी जानकारी मिलती है राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से। जानकारी प्राप्त कहां से होती है, दो जगहों से होती है। जानकारी की बात करें तो कवि राजशेखर की पुस्तक, उन्होंने एक किताब लिखी थी राजशेखर ने, जिनका नाम क्या था,
उनका नाम था प्रबंध कोश। वहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस किताब का नाम था प्रबंध कोश। उसके अलावा जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बिजोलिया शिलालेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? बिजोलिया शिलालेख लेख से भी जानकारी प्राप्त होती है कि चौहानों का जो राजवंश है, जो उनकी स्थापना है वासुदेव ने की थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र है, जो राज्य क्षेत्र है, वो कहाँ रहा? सांबर झील के आसपास रहा। शिलालेख से भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या है इनमें विशेष, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? वैसे तो पहले बता चुके हैं राजधानी के बारे में। तो राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। वर्तमान में ये स्थान कहां पर है? तो वर्तमान में ये स्थान जो है नागौर। कहां पर? नागौर। अहिछत्रपुर पुराना नाम है, उसका वर्तमान नाम क्या है? नागौर है। ये चौहान वंश के एक संस्थापक जिनका नाम था वासुदेव, उनके बारे में जानकारी है। उनके बाद में बाकी जितने भी शासक बने, 4-5 या जितने शासक है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी थोड़ी। जिनकी जितनी योग्यता है, जिनका जितना योगदान है इस वंश को आगे बढ़ाने में, उनके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त करनी है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बात करते हैं 2 नंबर जो शासक थे वो कौन थे? दुर्लभ राज। दुर्लभ राज। दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम। अब ये कहाँ के शासक थे? तो ये शासक भी शाकंभरी के ही थे और राज चंद्रराज के पुत्र और थे। और इनके बारे में क्या जानकारियां मिलती है? पहली बार मुसलमानों का आक्रमण झेलने वाले जो शासक है राजस्थान में, वो यही है। और वत्सराज के सामंत भी थे, प्रतिहारों के सामंत थे। यहां से सामंत प्रथा शुरू हो जाती है कि ये गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के सामंत हो गए, जागीरदार हो गए। और ये किसके थे? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वत्सराज के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार वत्सराज के सामंत थे। अब इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे इनका समय कितना है, जो इनका कार्यकाल है, जो इनका कार्यकाल है। कार्य क्षेत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि इनका राज्य क्षेत्र कहाँ था। तो कोई समय तो होगा, इन्होंने स्थापना कब की थी? 551 में। और यह इनका जो कार्यकाल शुरू होता है, जो समय है वो शुरू होता है 784 से। कहां से? 784 से इनका समय शुरू होता है। और कब तक ये शासन करते हैं? 784 से लेकर ये 809 ईस्वी तक शासन करते हैं। कब तक? 809 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और पहली बार मुसलमानों का आक्रमण इन्होंने झेला था। तो क्या किया था? पहली बार मुसलमानों का आक्रमण इनके समय में ही हुआ था। और क्या किया ये इसमें क्या हुआ? इन्होंने जुनैद को पराजित किया। किसको?
जुनैद को पराजित किया। जुनैद को पराजित किया। ये काल इनका था। 784 ईस्वी से लेकर 809 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, जुनैद को पराजित किया। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे वत्सराज, उनके सामंत, उनके जागीरदार भी रहे। उनके बाद में अब आगे किनके बारे में चर्चा करने वाले हैं? वासुदेव चौहान को हमने पढ़ा, दुर्लभ राज को हमने पढ़ा। दुर्लभ राज फर्स्ट थे। अब आगे बात करेंगे हमें बुवक फर्स्ट की। बुवक ने क्या क्या किया, इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इनके बारे में हम विचार करने वाले हैं। तो लगातार आप बने रहिए, सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है, अच्छी खासी समझते रहिए। हाँ, शाकंभरी के चौहानों की बात कर रहे हैं। वासुदेव चौहान यहाँ के संस्थापक है। स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी। चौहान वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र इनका रहा। जानकारी मिलती है कवि राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से और बिजोलिया शिलालेख से। राजधानी अहिच्छत्रपुर है, वर्तमान नागौर में। दुर्लभ राज दूसरे जो यहाँ के राजा थे, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह 784 में राजा बनते हैं और 809 तक शासन करते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश वत्सराज के ये सामंत थे। पहली बार मुसलमानों का आक्रमण इन्होंने झेला था और जुनैद को पराजित किया था। ये हो गया इनके बारे में एकदम सही तरीके से अवलोकन। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं गुवक प्रथम को। नेक्स्ट कौन है? गुवक प्रथम। अगला कौन? गुवक प्रथम। नंबर 3 पे गुवक फर्स्ट। कब से कब इनका शासनकाल रहा? तो 809 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है और 809 से शुरू होकर ये 836 तक शासन करते हैं। 809 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, 836 ईस्वी तक शासन करते हैं। कौन? गुवक प्रथम। पहली बार स्वतंत्र शासन की स्थापना की। इससे पहले ये सामंत थे और उनके बाद में इन्होंने क्या कर दिया? स्वतंत्र शासन की स्थापना की। पहले तो ये किसके सामंत थे? ये स्वयं कई समय तक, कुछ समय तक सामंत रहे। किसके? नागभट्ट सेकंड के। किसके? नागभट्ट द्वितीय के। नागभट्ट द्वितीय के सामंत रहे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया? बाद में पहली बार स्वतंत्र शासन की स्थापना की। इनसे पहले जितने भी राजा थे वो सारे के सारे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत या जागीरदार थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? सबसे पहले पहली बार स्वतंत्र शासन की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपना शासन स्वयं चला सकते हैं। स्वतंत्र शासन की स्थापना की। स्वतंत्र शासन की स्थापना की और उसके बाद में यहां पर इन्होंने एक काम बड़ा किया था। और वो क्या कार्य था? वो कार्य ये था कि सिक्कर में हर्षनाथ पहाड़ी पर, सिक्कर में हर्षनाथ पहाड़ी पर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया।
क्या करवाया? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। उनके बाद में आगे जो राजा आते हैं उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि वो उनका नाम चंदन राज था। उनका नाम क्या था? चंदन राज। और ये 890 में शासक बनते हैं। कहाँ के? शाकंभरी के। कब? चंदन राज शासक बनते हैं यहाँ के। चंदन राज यहाँ के शासक कब बनते हैं? तो ये शासक बनते हैं 890 में। 890 में शासक बनते हैं। और कब तक शासन करते हैं? 917 ईस्वी तक। 917 ईस्वी तक यहाँ का शासन ये करते हैं। अब ये शासन यहाँ पर करते हैं तो क्या क्या कार्य करते हैं इनका कुछ। अब देखो, इनके बारे में जानकारी ये प्राप्त होती है कि पहले तो ये गुवक सेकंड के पुत्र थे। हो सकता है गुवक सेकंड जो है कोई ज्यादा प्रभावशाली राजा नहीं रहे, तो उनके बारे में कोई खास जानकारियां नहीं मिलती है, या उनके बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो इस आधार पे हम उनको नहीं ले रहे, हम उन्हीं को ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इनकी एक पत्नी थी। राजा की जो रानी थी, रानी का क्या नाम था? रानी का नाम था आत्मप्रभा या रुद्राणी। दो नामों से जानी जाती थी। आत्मप्रभा या फिर इनको कहा जाता था रुद्राणी। रुद्राणी। इनकी क्या खासियत थी? ये प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 द्वीप प्रज्वलित करती थी। राजा के साथ में मिलकर राजा और रानी दोनों मिलकर क्या करते थे? प्रतिदिन हर रोज पुष्कर तट पर पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करते थे। दीप प्रज्वलित यानी हर रोज ये 1000 दीपक जलाते थे। यहाँ पर कौन सी जगह? पुष्कर तट पर। प्रज्वलित करते थे। कौन करते थे? राजा और रानी दोनों मिलकर करते थे। उनके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आगे कौन से राजा के बारे में? सिंहराज। और इनका एक छोटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने महाराजा धीराज की सबसे पहले उपाधि धारण की थी। किन्होंने की थी? महाराजा धीराज की उपाधि किनको मिली सबसे पहले चौहान वंश में? तो किनको मिली? सिंहराज को। 5 नंबर पे है, 4 5 ही आगे ना। 5 नंबर पे है सिंहराज। इनका जो शासन काल है वो कब था? शासन काल के बात करें तो ये 944 में राजा बने थे। कब बने थे? 944 में। बीच में कोई राजा आके चले गए और ये बने थे 944 में। और 944 से लेकर 971 तक इन्होंने शासन किया था। 971 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अब इनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सर्वप्रथम, अब तक इससे पहले किन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की थी। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की
उपाधि धारण की थी। सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन है? तो सिंहराज है। और इनके बाद में विग्रहराज सेकंड की बात करते हैं। कौन, किनकी? 6 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं विग्रहराज सेकंड। इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जो शासन काल है वो कहां से कहां तक था। विग्रहराज का जो शासन काल है वो 771 से शुरू होता है, तो 971 ईस्वी से शुरू होता है और कहां तक चलता है? तो ये 998 तक शासन करते हैं। 998 ईस्वी तक शासन करने वाले राजा कौन? तो ये राजा हो गए अपने विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त होती है हर्षनाथ शिलालेख से। कहां से प्राप्त होती है? इनके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त होती है हर्षनाथ शिलालेख। हर्षनाथ शिलालेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और क्या जानकारी प्राप्त होती है? कि इन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। क्या किया था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। और क्या जानकारी मिलती है? और जानकारी ये मिलती है कि भड़ोच में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, जो इनकी कुल देवी है। भड़ोच में अपनी कुल देवी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। इन्होंने बनवाया था आशापुरा माता का मंदिर। तो यहां से पता चलता है कि इनकी जो कुल देवी है, चौहानों की जो कुल देवी है कौन सी है? आशापुरा माता और इनका जो मंदिर बनवाया गया कहां पर? भड़ोच में। किसके द्वारा? विग्रहराज सेकंड के द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया, विग्रहराज द्वितीय के द्वारा। और जानकारियां क्या मिलती है कि चालुक्य वंश के जो शासक है मूलराज को हराया, मूलराज प्रथम को इन्होंने हराया था। और ये सारी जानकारियां कहां से प्राप्त होती है? तो ये सारी जानकारियां प्राप्त होती है हर्षनाथ शिलालेख से। क्या, कहां से प्राप्त होती है? हर्षनाथ शिलालेख से। तो हमने अब जितने पढ़े हैं, 3 नंबर पे हमने गुहक पढ़ा, 4 पे चंदनराज, 5 पे सिंहराज और 6 पे विग्रहराज। बात करते हैं 3 नंबर के गुहकराज, जो नागभट्ट प्रथम के सामंत रहे। पहली बाद में पहली जो स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी किन्होंने? गुहक से प्रथम ने। सिक्कर में हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ की पहाड़ी पे हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे कुछ छूटा है भाई, बोला कुछ है, थोड़ा लिखा देंगे या पूरा? हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदन राज की बात करते हैं तो इनकी रानी का नाम क्या था? आत्मप्रभा था। उन्हें रुद्राणी भी कहा जाता है।
ये उनके साथ में मिलकर चंदन राज क्या करते थे, प्रतिदिन पुष्कर के तट पर 1000 द्वीपों को प्रज्वलित करते थे। उसके बाद में बात करते हैं सिंहराज की। सिंहराज के बारे में जानकारी ये मिलते है कि इन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विग्रहराज सेकंड की बात करें तो अश्नाथ शिलालेख से इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। क्या जानकारियां प्राप्त होती है? चालुक्य शासक मूल राज प्रथम को इन्होंने हराया और भड़ोस में अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। अब बात करते हैं आगे कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम केवल और केवल शाकंभरी के चौहानों का वर्णन पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। शाकंभरी के चौहानों में अब बात करने वाले हैं गोविंदराज की। किनकी करेंगे? गोविंदराज थर्ड की। 6 हमने पढ़ लिए हैं। 7वें जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है गोविंदराज। गोविंदराज थर्ड। इनके बारे में जानकारी ये मिलती है कि इनका जो शासन काल है वो 1012 से स्टार्ट होता है। अब 551 से स्टार्ट होकर ये लगभग 1012 तक पहुंच गए और 1012 से लेकर इनका जो शासन काल है वो कहां तक है? 1026 तक। यहाँ पर इनका शासनकाल काफी लंबा चला। उनके बाद में आने वाला जो समय है वो थोड़ा क्या उठा पटक का रहा। इस समय में उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपने राज्य स्थापित किए। 2 शाखाएं बन गई, 2 से अलग अलग, फिर 2 और बन गई, फिर सारी शाखाओं के उन्होंने अलग अलग रूप से शासन किया। तो ये तो है सारे के सारे शाकंभरी में। उनके बाद में हम अजमेर के पढ़ने वाले हैं, नाडोल के पढ़ने वाले हैं। नाडोल में हम 2 पढ़ने वाले हैं, जालोर बूंदी के। जालोर से वो कोटा चले गए तो वहां के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जालोर से वो सिरोही चले गए तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो अजमेर की जो शाखा है वो अजमेर से निकल के रणथंभौर चली गई। तो उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। और अगला कौन सा है? हम बात कर रहे हैं शासक की जिनका नाम है गोविंदराज थर्ड और इनका जो शासन काल है वो 1012 से लेकर 1026 तक इन्होंने शासन किया था। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ है, उनके अनुसार पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अनुसार इन्होंने क्या किया था? बेरी घट की उपाधि धारण की थी। बेरी घट की उपाधि धारण की। और बेरी घट का क्या अर्थ होता है? यानी शत्रुओं को पीसने वाला, शत्रुओं को मारने वाला। बेरी का मतलब दुश्मन हो गया, शत्रु हो गया, और घट का मतलब चक्की हो गया कि दुश्मनों को पीसने वाली चक्की के रूप में इनको उपाधि मिली थी। और गजनी के शासक का इन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? गजनी के शासक का विरोध किया था। ये इनके बारे में जानकारियां मिलती है कि इन्होंने गजनी के शासक का विरोध किया था और बेरी घट की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और यह जानकारी कहां पर मिलती है?
यह जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिलती है कि इन्होंने बेरीघट की जो है बेरीघट की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में 8 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा कोई खास इनका योगदान नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा काम किया था, जिनके कारण यहाँ पर जो आने वाले व्यक्ति है उनका नाम है वाकपति राज। वाकपति राज सेकंड। और वाकपति राज सेकंड ने क्या किया था कि इनके एक पुत्र था जिनका नाम था लक्ष्मण। इनका शासन काल है 1026 से 1040 के बीच में, और इनके एक पुत्र का नाम था क्या, लक्ष्मण। इनके पुत्र लक्ष्मण ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति, लक्ष्मण। और लक्ष्मण के पिता कौन, वाकपतिराज द्वितीय। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज प्रथम। नंबर 9 की बात करें, पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम जिनका शासनकाल 1105 से 1110 के बीच में रहा, और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक उपाधि धारण की थी, और उपाधि कौन सी थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कौन सी उपाधि, परम भट्टारक महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर इन्होंने एक काम किया, चालुक्य वंश जो है इनके ये विनाशक कहे जाते हैं। तो कहां पर, पुष्कर में। पुष्कर में कितने, 700 चालुक्यों को, 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। 700 चालुक्यों को इन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। शैव धर्म के अनुयायी थे, और तुर्क सेना का विजेता और अजय राज के पिता के नाम से जाने जाते हैं। अजय राज के पिता है, और तुर्क सेनाओं का विजेता इन्हें कहा जाता है। और भट्ट चौहान ने इनके शासन काल में ही
यहाँ पे एक विशेष पॉइंट ये आता है कि भट्ट चौहान ने जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया। जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया। तो जीण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भट्ट चौहान ने निर्माण करवाया था। किसका? जीण माता मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति भट्ट चौहान है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए मैंने लिख दिया है। अब देखना यह है कि इनके बारे में और क्या क्या कौन कौन सी जानकारियां मिलती है। जितनी मेरे पास थी, जितनी मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो सब आपको प्रस्तुत की गई है। अब परीक्षा में जितनी आएगी, लगभग इनमें से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। जितनी आपको देखनी है उनको आप देखिए, समझिए। बाकी हम बात करेंगे अजमेर के चौहानों की। अजमेर के चौहान पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।